हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए शिक्षकों व कार्मिकों के संबंध में। तो शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों कार्मिकों के संबंध में 20 जून 2022 का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर शिक्षा विभाग द्वारा और फिर से उनको अवगत कराया गया है कि वो अपने मूल पदस्थापन पर लौट आए। इसी को लेकर संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इस ऑर्डर के अनुसार। तो जैसा कि मुख्य सचिव महोदय स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने परिपत्र 4/4/2022 द्वारा शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था और चुनाव कार्य के अतिरिक्त लगाए गए शिक्षक कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसकी प्रति राज्य सरकार द्वारा आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को इस कार्य के पत्र संख्या 6/4/2022 के द्वारा भी स्पष्टांकित की गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के संदर्भित परिपत्र द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों की अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था यानी प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि इस ऑर्डर में क्लियर किया गया है, चुनाव कार्य के अतिरिक्त की बात है यहाँ पर। मुख्य सचिव महोदय द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों की अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था जो प्रतिनियुक्ति होती है चुनाव कार्य के अतिरिक्त को समाप्त कर दिया गया है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार के बिना सक्षम अनुमोदन के अन्य विभाग में चुनाव कार्य के अतिरिक्त लगे हुए हैं, ऐसे समस्त कार्मिकों की अन्य विभाग में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति को तत्काल समाप्त करके बिना कार्य मुक्त किए हुए ही उन्हें मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाने की कार्रवाई करें। जैसा कि बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, चुनाव कार्य के अतिरिक्त की बात हो रही है। तो शिक्षा विभाग के ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार के बिना सक्षम अनुमोदन के अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था लगे हुए हैं, चुनाव कार्य के अतिरिक्त की बात हो रही है। तो ऐसे समस्त कार्मिकों को अन्य विभाग में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति को तत्काल समाप्त किया गया है और बिना कार्यमुक्त हुए ही वे अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की कार्रवाई करें। उक्त के साथ ही शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के अलावा बात हुई है मंत्रालय समूह को छोड़कर भी है। तो शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था कार्यरत शिक्षकों कार्मिकों जिसमें मंत्रालय समूह को छोड़कर कार्यमुक्त हुए और कार्यमुक्त नहीं हुए की समस्त अलग अलग जिलेवार सूचियां निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संभाग के अधीन समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से जिलेवार मांगी गई है, जिसमें सूचना प्राप्त करके कार्यालय को दिनांक 21 जून तक दोपहर 1 बजे तक आगे भिजवानी भी है। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और इस फॉर्मेट में सूचनाएं मांगी गई है कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था लगाए गए शिक्षकों कार्मिकों के संबंध में सूचनाएं, जिसमें क्रम संख्या है जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय विद्यालयों के अलावा अन्य विभाग में कार्य व्यवस्था लगाए गए शिक्षक कार्मिकों की संख्या पूछी गई है और दिनांक 4/4/2000 के परिपत्र के बाद कार्यमुक्त कार्मिकों की संख्या पूछी गई है। कार्यमुक्त नहीं होने वाले की संख्या है, वेतन कितनों का रोका गया ये पूछा गया है और शेष का वेतन क्यों नहीं रोका गया ये भी कारण पूछा गया है। तो शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों के लिए है महत्वपूर्ण ये ऑर्डर कि अगर राज्य सरकार के बिना सक्षम अनुमोदन के वे किसी अन्य विभाग में लगे हुए हैं चुनाव कार्य के अलावा भी अतिरिक्त, तो ऐसे समस्त कार्मिकों की जो पदस्थापन है कार्मिकों अन्य विभाग में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति है वो तत्काल समाप्त है और वो बिना कार्यमुक्त हुए ही अपने मूल स्थान पर कार्य ग्रहण कर लें, जैसा कि ऑर्डर में बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर था आप सभी कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था लगाए गए शिक्षकों व कार्मिकों के संबंध में। धन्यवाद।